हमारे रिंकू दास जी महाराज, मोहित जी महाराज। हरि ओम। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो। नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। अपने अपने घरन की सब काहू को भीर, तुम्हें पीर सब घरन की। जय जय श्री रघुवीर। बोलिए श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। सिया राममय सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी के हृदय भगवान श्री सीता रामचंद्र जी विराजमान प्रभु को प्रणाम करते हुए, हम तो आप सभी लोगों के बीच के एक छोटे से बालक हैं। हमसे पहले अयोध्या के विशिष्ट विभूतियों ने, जिनकी कथाओं को श्रवण करने के लिए बड़े बड़े समाज में हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है, ऐसे आचार्य जगतगुरु श्री रत्नेश जी, बड़े भैया सुधांशु जी, आचार्य श्री रामायण जी, आप लोगों के बोलने के पश्चात संसार में कुछ बचा ही नहीं होता है जो बोला जाए। लेकिन अपनी क्षमता अनुसार का सूर्य प्रभो वंशा का चाल श्यामति तीर्थुल दुस्तरम मोहात दुर्पेनास सागरम। बालक की जो क्षमता है, दास की जो क्षमता है, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की जयंती का विषय वस्तु हम लोगों को दिया गया। आचार्य श्री मुक्तामणि शास्त्री जी ने फोन पे जिनसे भी बात किया हो, उनको विषय वस्तु देते समय ये कहा था कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की जयंती और स्वतंत्रता दिवस पे बोला जाएगा। लेकिन हम सभी लोग भाव विभोर होकर के जाना दिल्ली तो जाते हैं मुंबई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो विषय वस्तु दिया जाए उसी पे बोलना चाहिए। समय जो दिया जाए समय अवधि में बोलना चाहिए। आप सभी लोगों से बस इतना ही निवेदन है, विषय वस्तु पे बोल। तो बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की जयंती हम लोग मना रहे हैं श्री अवध व्यास संघ के तत्वावधान में, अवध सरयू व्यास संघ के तत्वावधान में। गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचनाएं, जिनमें श्री रामचरितमानस, श्री विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली, जिनमें सबसे प्रसिद्ध श्री रामचरितमानस। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि संसार में बहुत सारे कवि हुए हैं। सूर्य तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योत समझह तह करत प्रकाश। संसार में बहुत से कवि हुए हैं, लेकिन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी जैसा कवि आज तक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की तो संसार में श्री रामचरितमानस एक ऐसा पहला ग्रंथ हुआ जिसका नाम उसके रचयिता ने नहीं, किसी और ने रखा हो। आज तक प्रायः देखने को मिला है कि जो ग्रंथ लिखता है वो लेखक ही उसका नाम भी रखता है, लेकिन रामचरितमानस का नाम रामचरित मानस यही नाम। क्या नाम है? श्री रामचरितमानस। रखा किसने? शंकर जी ने। देखिए चौपाई हमको उठ नहीं रही है, आप सभी लोग जानते हैं। रच महेश निज मानस राखा, भगवान शिव ने इसका नाम रखा। अब आप बताइए, संसार में और कोई ग्रंथ ऐसा हुआ है जिसकी रचना किसी और ने की हो, नाम किसी और ने रखा हो? और नाम रखने वाला भी जगत जगदीश्वर परमात्मा।
और ऐसे ग्रंथ की चौपाइयों, दोहों और सवैया के किसी छंद पे, किसी अंक पे, किसी अनुस्वार पे जो टिप्पणी करे वो अपने आप को विद्वान कहे? कैसे विद्वान है आप? अभी हमारे पूर्व में एक वक्ता आए तो उन्होंने उद्बोधन करते हुए कहा कि अवधी एक भाषा है, संस्कृत दूसरी भाषा है, ऐसे अनेक भाषाएं हैं। संस्कृत का संबंध अवधि से नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रचना की है उसमें यदि आप व्याकरण देखने लगेंगे तो अशुद्धि पा सकते हैं, लेकिन व्याकरण क्यों देखेंगे भाई आप? वो अवधि में रचा हुआ तो आप व्याकरण देखेंगे? इसलिए व्याकरण कदापि नहीं। और आज स्वतंत्रता दिवस है, बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हम लोग आजादी तो बहुत पहले पा चुके हैं, लेकिन मानसिक रूप से आज भी गुलाम हैं। इस भारत में रह करके ही इस भारत को खा रहे हैं। भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा, दुश्मन की तलवारों ने इस भारत को बर्बाद किया है। भारत के गद्दारों ने, भारत के गद्दारों ने। और हम आप अपने निजी स्वार्थों को लेकर के, अभी हमको आपको कोई कह दे कि चलिए कहीं चलना है किसी जो है सार्वजनिक आंदोलन में, तो हम लोग अपना निजी स्वार्थ देखने लगते हैं। हमारे पीछे हमारी माता है, हमारी बहन है, हमारी पत्नी है, हमारा पुत्र है। आप विचार करके देखिए, आज से पहले जो अपना बलिदान किए, क्या उनकी पत्नी नहीं थी, माता नहीं थी, पुत्र नहीं था, पिता नहीं थे? उनका भी परिवार था महोदय, था। लेकिन वो हमारे आपकी तरह निजी स्वार्थ को नहीं देखते थे। बस इतना ही कहते हुए, क्योंकि आप सभी लोग परम विद्वान हैं, आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए जय जय श्री सीताराम। श्री राम, जय राम, जय जय। धन्यवाद, बहुत सुंदर आपने अपना वक्तव्य दिया कम समय में। थोड़ा सा मैं सभी वक्ताओं से निवेदन करूंगा कि 3 बजे से आपका भी कहीं लाइव कार्यक्रम चल रहा है, उसमें लगाना है। और अयोध्या जी में कई स्थानों पर कार्यक्रम हो रहे हैं, तो थोड़े थोड़े अल्प समय में सब लोग बोल रहे हैं, जिससे हमें बहुत खुशी होगी। अब हम निवेदन करेंगे हमारे परम प्रिय अनुज और हनुमानगढ़ी के नागा संप्रदाय में सम्मिलित हुए और बहुत अच्छे महंत हैं, जिनकी कृपा करुणा मेरे ऊपर हमेशा और आश्रम के प्रति बनी रहती है। श्री रिंकूदास जी महाराज आपका माल्यार्पण करेंगे हमारे पूज्य पिताश्री। तो अल्प समय में महाराज जी आप भी अपनी अपनी बात सब लोग रखिए, जिससे